हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि पराशर जो होता है वो जनक को लेके आता है और वह बोलता है कि ये दीदी है, इनसे तुम टोकरी का काम सीख सकती हो, ये बहुत ही अच्छा सिखाती है और तुम इससे अपना जीविका भी चला सकते हो। तभी यहाँ पे जनक बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे वो बोलती है ये क्या टोकरी का काम सीखेगी पराशर, तुझे क्या लगता है इसको कुछ आता भी है? शहर की लड़की, इसको कुछ आता जाता नहीं, मैं इसे नहीं सिखाऊंगा। तभी पराशर बोलता है ऐसे कैसे चलेगा दीदी, अभी इसको तो घर खर्च उठाना ही पड़ेगा ना, अपने बच्चे का पेट पालना पड़ेगा। तभी बोलती है तो तूने से शादी क्यों किया? पराशर बोलता है पति तो आपका भी है दीदी, लेकिन आप भी तो कर रहे हो ना, अपने पैरों पे खड़े हो। और मैं पराशर खुद चाहता हूँ कि गांव के सभी व्यक्ति जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े रहें और सब कुछ काम करते रहें। तभी वह औरत जो थी कुछ नहीं बोलती, बोलती ठीक है पर इसको सीखने आएगा क्या? तब यहाँ पे पराशर बोलता है हाँ इसको सिखाओगे तो ये क्यों नहीं सीखेगी, थोड़ा मुश्किल है पर हाँ वो स्टार्टिंग में सब कुछ सीख जाएगी, आप बस इसको सिखाने का काम करो ठीक है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि हाँ मैंने वैसे कभी ये सब काम तो नहीं किया है, लेकिन आप मुझे सिखाओगे तो मैं कर लूँगी। तभी यहाँ पे बोलती वैसे भी ये लड़की को तुमने भगा के लाया, पता नहीं इसमें क्या देखा, इसका रंग रूप ही देखा है ना। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो बोल पड़ती है आपको मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जितना सिखाओगे मैं करूँगी। तभी बोलती देख ले पराशर ये कैसे एटीट्यूड से बात करिए, ऐसे करेगी तो मैं इसका एक भी काम नहीं सिखाने वाली। तभी पराशर बोलता है कि नूतन ये बड़ी है तुमसे उम्र में, जरा इनका रिस्पेक्ट करो और प्लीज़ तुम्हें जो काम सीखना है सीखो, सिखाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मिमी बोलती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही आप हॉस्पिटल से लौट के आएंगे ना, आपका बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे हम लोग, और जहाँ पे आप संगीत गाना गाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर देंगे, मैं आपका पीआर बनूंगी। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है प्यार तो मुझे पता था, ये पीआर क्या होता है? तभी यहाँ पे मिमी बोलती है पर्सनल असिस्टेंट, जो कि ये सब सोशल मीडिया हैंडल करते ना, वो मैं बन जाऊँगी आपकी। अप्पू बोलती ऐसा है क्या? मिमी बोलती तो क्या नाम अप्पू दीदी। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है मैं सोच यहाँ पे अप्पू बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड डॉक्टर है ना, एक काम करो मेरा रिपोर्ट भेजो ना उसको। तभी यानी बोलता है हाँ एक काम करो मिमी भेजो के, बिकॉज हमें भी 2-3 डॉक्टर का तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कंका आ जाती। कंका बोलती है अपना बच्चा दे के तुम लोग यहाँ पे इश्क लड़ा रहे हो, तब अपना बच्चा मुझे सौंप दिया है और यहाँ पे तुम लोगों को अपने इश्क लड़ाने से फुर्सत नहीं है, हम लोग भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तभी पराशर बोलता है अरे मैं काम दिलाने ही आया हूँ इसको टोकरी बनाने के लिए। तभी कंका बोलती है कि बस कर पराशर, झूठ उससे बोल जिससे बोला जाए, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तुम लोग के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें यहाँ गप्पे लड़ाने आए हो तुम दोनों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटा यहाँ पे लालन बोलता है कि मैं इतना टूट गया हूँ, कभी नहीं सोचा था, हम लोग सिर्फ दाल चावल खा के रह रहे हैं, माँ की हिम्मत नहीं पड़ती खाना बनाने की, झिमली टूट सी गई है और मुझे अप्पू से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होती, पता नहीं मैं कैसे करूँगी। तभी यहाँ पे जनक बोलती है आपको ऐसा क्यों लगता है, आपकी ये गलत फहमी है, मैं सिर्फ यहाँ पे काम सीखने आई थी, इसीलिए मैं सोची कि आप थोड़े टाइम तक मेरा बच्चा संभालेंगी और मैं यहाँ पे काम सीख लूँगी। तभी यहाँ पे कंका बोलती अच्छा तो तू काम सीख रही, जिससे झूठ बोल जिससे बोला जाए, मुझे सब कुछ पता है, तुम दोनों मियाँ बीबी चल के बाहर, घर में तुम लोगों को क्यों रे पराशर, तुझे घर में वक्त नहीं मिलता, तू बाहर भी अपनी बीवी के साथ यहाँ पे गप्पे लड़ा रहा है, प्यार की बातें कर रहा है। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी माँ बोलती है तनुजा की सास की बड़ी बहू कहाँ है। तभी तनुजा बोलती है कि वो तो बौदी गई हुई है बाहर। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती क्यों क्या हुआ मुझे बताओगी तुम? तभी यहाँ पे शुभ मना करता है, लेकिन तनुजा बोलती है हमें बता देना चाहिए। तनुजा बोलती है माँ अप्पू को बहुत बड़ी बीमारी है और बौदी वहीं गई है, अप्पू को कैंसर है। सुन के जैसे मानो उनकी सास को होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटौन की तकलीफ देख के अंजना भी रो रही थी, बोलती कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा रोना आता। तभी अप्पू बोलती बस करिए, तो जो लालन जो है पागल हो चुका है, ये जब देखो तब मैं सो जाती हूँ ना तो रात में मेरे नाक के नीचे सांसें चेक करता है कि नहीं है, हमेशा वो करता रहता है। तभी यहाँ पे वो काजल को लेके जाती है, काजल को बोलती है मुझे घर नहीं जाना, तुम ऐसे सबसे बोल दो, मैं एक काम करती हूँ लेकिन मुझे माँ की भी बहुत याद है। तभी काजल बोलती मैं आंटी से कह दूंगी ना, काकी से कि जब भी मिलने का मन किया करे चली आया करे। तभी अंजना बोलती तू चलेगी ना मेरे साथ घर? अप्पू बोलती नहीं काजल दीदी ने फैसला सुना दो। दूसरी तरफ यहाँ पे कंका जिस तरह से बोलती तू पहले बता, तू रात को घर आया था, तू रात को काम से गया था ना, तू घर आ गया था आधी रात को या फिर सुबह आया, पहले ये तो बता। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है खबरदार से अब मेरी तू पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ही दखल अंदाजी कर रही है कंका, ये ठीक नहीं है, तुझे ये सब बोलने का हक मैंने नहीं दिया है, तू इस तरह से बोल नहीं सकती कि मैं गया क्या नहीं गया, एक हद तक तुझे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तू अब हद पार कर रही है। ठीक है मैं कहाँ गया, कब गया, क्या आया, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नूतन को काम दिलाने हो, बाकी औरतों की तरफ से भी एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। भूल गए तेरे कठिन समय में ये जो तेरी सहेलियाँ आज तेरे साथ दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो कठिन समय में नहीं थी, तुझ पे ही हंसती थी,
तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने तेरा कितना साथ दिया। तभी यह बात सुनकर वो दौड़ते हुए उसकी सास जाती हैं और बोलती है कि हे माधव कृष्ण, हे माधव रानी, माधव राधा, ये क्या हो गया, प्लीज़ मेरी अप्पू को ठीक कर दो, बेचारी मासूम सी बच्ची, अभी तो उसने दुनिया भी नहीं देखी और तब से ये क्या चालू हो गया। तभी शुभ बोलता है तनुजा को, तनुजा ये क्या किया तुमने, तुम्हें इसलिए मैंने मना किया था कि माँ को तुमने कुछ नहीं बताना है तुम्हें। यहाँ पे हम देखते हैं कि लाल आ जाता है, बोलता है ये क्या कर दिया काकी आपने बता के। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। तभी यहाँ पे लाल जो होता है जाता है, वह बोलता है ठम्मी आप ठीक हो ना, आप प्लीज़ रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भी हम देखते हैं कि वहाँ पे छोटौन और मृणाली आते हैं और जैसे ही घर का माहौल देखते हैं छोटौन मृणाली काफ़ी दुखी भी होती है। अप्पू को बोलती है आप लोग इतना लेट क्यों आए, तुम लोग को पता है ना कि तुम लोग को क्या लगा मुझे देखने आना भी है कि नहीं। तभी यहाँ पे अनी बोलता है कि अच्छा वो आप लोग आगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग अप्पू को दिखाने के लिए मुंबई लेके जाएं। तभी यहाँ पे छोटा बोलता है मैं भी चलूँगा नहीं तेरे साथ, तुझे इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी अप्पू बोलती है कि अभी तुम लोग मेरे से इतना लेट आए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तभी छोटा बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो, अब लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर बोलता है अब मैं तेरे मुँह से एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, भूल गई वो शहरी बाबू आया था जब उसका बच्चा तेरे पेट में पड़ रहा था, गाँव वालों से कितना धिक्कारा था तुझे, तेरा बच्चा भी चला गया, हालांकि मैं उसे नहीं बचा पाया लेकिन तुझे तो बचाया रे, कुछ तो एहसान मान। मैं तुझसे कभी नहीं प्यार किया कंका, लेकिन तेरे लिए दिल में नफरत भी नहीं रखा हूँ, हमेशा तू आंखों से आंख मिला के सबसे बात कर सके, इतना मैंने तुझे रिस्पेक्ट भी दिया है। तो तुझे पता है मेरा गुस्सा कैसा है, तू जब भी बोल तो थोड़ा सोच समझ के बोल, और ये बात तू याद रख ले, और इन सहेलियों को भी बोल दे अपने की हद में ही बोला करे जुड़ा, और तुम लोगों का किसी को भी नूतन की बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से पराशर सबको चिल्ला के एकदम चुप करा देता। तभी वो गाँव की औरतें एकदम से शांत हो जाती हैं और तभी पराशर बोलता है कि नूतन तुम्हें कल से काम स्टार्ट कर रहा है। नूतन बोलती है कुरुस चाहिए। तभी वो लोग बोलती है कुरुस पुरुष क्या होता है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है उससे काम जल्दी होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे लाल बोलता है कि ठम्मी आप ऐसे मत रहिए, चलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी चलिए आप शांत होकर बैठिए, मैं आपको रूम तक लेके जाता हूँ। तभी वो बोलती नहीं बिपाशा तभी घर से बाहर जा रही होती है और लाल बोलता है बिपाशा से सवाल करता है कि बिपाशा तुम कहाँ पे जा रही हो। बिपाशा बोलती है लाल मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, वैसे भी तुमने मुझे बताया था तुम्हारा एक फ्लैट है तो मैं वहाँ भी जाके रह सकती हूँ, मुझे तुमसे कुछ भी तुम्हें सफाई देने के लिए तुम्हें बोलने के लिए मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ लाल तुम मुझे इस तरह से हमेशा ये मत पूछा करो कहाँ जाए। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती तुम्हें पता है ना घर की हाल। बिपाशा जो होती है यहाँ से लाल से बदतमीजी करने लगते हैं और बोलती है कि वैसे भी अप्पू को जो बीमारी हुई है वो तो आज नहीं कल तो पता चलना है, और काकू काकी प्लीज़ आप लोग तो मुझे समझाओ ही मत, मैंने आप लोगों का हमेशा साथ दिया लेकिन आप लोगों ने क्या किया मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे बोला साथ नहीं दोगे आप लोग मेरा। तभी तनुजा बोलती है कि तुम ये क्या बात करो बिपाशा, एटलीस्ट तुम घर की कंडीशन तो समझो। बिपाशा बोलती है मुझे कुछ भी नहीं समझना है। तभी यहाँ पे ठम्मी बोलती एक काम करो इसको जाने दो, ये लड़की बदतमीजी की हद पार कर ली है, ये क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है इसको खुद भी नहीं समझ में आता है, लाल इससे सवाल मत करो, इसको बोलो मेरी आंखों से दूर हो जाए। तभी तनुजा बोलती देख रहे हो ये क्या सोच रही है क्या कर रही है, इसको किसी से भी जरा भी फ़र्क नहीं पड़ता है रत्ती भर। बिपाशा बोलती है हाँ नहीं पड़ता है, मुझे अब किसी से नहीं पड़ता है फ़र्क, मुझे जो मन आएगा जो मर्जी आएगा करूँगी, और लाल तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। लाल बोलते ठीक है तुम मत निकलो घर से, लेकिन अभी कल तुम चले जाओ क्योंकि ठम्मी की तबीयत खराब हो रही। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर बोलता है ठीक है वो क्रूस व्रूस हम मंगल और उससे मंगवा लेंगे, वो आ जाएगा, तुम बाकी गांव की औरतों को सबको सिखा दो, बताओ तुम सबको सिखाओगी ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती हाँ हाँ वो सबको सिखाऊंगी मैं, और उस पर तो शहर पे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और उस मशीन से जल्दी जल्दी काम होता है, हाथों से इतना काम भी नहीं करना पड़ता है। तभी यहाँ पे वह पूछता है झनक से कि तभी यहाँ पे झनक पूछती है कि सब लोग कितने लोग मुझसे सीखना चाहते हैं। सभी लोग हाथ उठा देते हैं सिवाय कंका को छोड़ के। कंका बोलती है मुझे तेरी बीवी से सीखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है और मुझे तो उससे सीखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तभी झनक बोलती है कि मैं तो सबसे पहले आपको सिखाना चाहती हूँ कंका दीदी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी माहौल गर्म दिखता है और जहाँ पे मृणाली बोलती है कि अप्पू तुम ठीक हो ना, वैसे हार मत मानो, हम लोग चलेंगे ना, वैसे भी ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती है। लालन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम मुंबई की डॉक्टर के पास अनी लेके जाएगा ना, छोटौन भी जाएगा उसके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लालन जो होता है बोलता है कि आज आप उनके पास पैसे होते तो ये सब नहीं होता, कितने लोगों की मुझे हेल्प लगनी पड़ रही है, मैं ये सब खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती नहीं सब लोग थोड़ा थोड़ा करके देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जब जिसको जिसको देना है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बिपाशा बोलती है और रबिश क्या हमेशा बातें करते हो। तभी यहाँ पे लाल बोलता है मैं रबिश बातें करता हूँ, तुम क्या करते हो बिपाशा, तुमने कभी सोचा भी है, और हमेशा क्या। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती है वैसे भी तुम तो पहले झनक झनक का नाम जपते थे और उस लड़की का ना कोई माँ का पहचान ना कोई बाप का पहचान, उसकी जात का, और तुम झनक झनक कर दें। तभी यहाँ पे लाल बोलता बस करो, उस लड़की के लिए तुम एक शब्द और इस्तेमाल नहीं कर सकते बिपाशा, तुम तो उससे भी गिरी हुई हो और वो तो कुछ की ही नहीं। तभी वहाँ पे उसकी ठम्मी बोलती बस करो बिपाशा, तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में हमारी भलाई है, जब जाने कब से अपनी जब भी मुँह से उगलती हो तो जहर ही उगलती हो। तभी बिपाशा बोलती ठीक है मैं चली जा रही हूँ, मुझे तो आप ही लोगों ने रोका ना जवाब देने के लिए, मैं तो जा रही थी ना। तभी बोलती लेके जाओ इसको, ये तो मुझे और ही डिस्टर्ब कर रही है, ये
यहाँ पे कहा मेरे अप्पू के लिए मैं बेचैन होती जा रही हूँ, इन लोग को लड़ने से फुर्सत नहीं, मुझे तो ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं, ऐसे लोगों को मेरे सामने से हटाओ। लाल इसको बोलो जाने के लिए और उससे प्लीज़ सवाल मत करो बेटा, इसको कहीं भेज दो। तभी लाल बोलता है ठम्मी आप चिंता मत करो प्लीज़, मैं बोलता हूँ बिपाशा तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ जहाँ जा रही थी। बिपाशा फिर चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे लाल बोलता है, तभी यहाँ पे ठम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, तुम अप्पू से मिलने क्यों नहीं गए। लाल बोलता है मैं कॉलेज से लौट रहा था इसलिए, और मैं किस नज़रों से उसको जाऊँ मिलने इसलिए नहीं गया, लेकिन ठम्मी आप चिंता मत करें, मैं ज़रूर जाऊँगा मिलने। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मृणाली बोलती है कि हम लोग नहीं खर्चा उठाएंगे क्या, नहीं तुम इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हो, मैं छुटान सब लोग मिलकर खर्चा उठाएंगे, हम अपनी अप्पू को ठीक करेंगे। अप्पू हमारी भी तो बेटी है, इस घर की बेटी है, हम अप्पू के लिए जितना कर सकते हैं उतना करेंगे और देखना अप्पू जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे लालन बोलता है अच्छा हुआ आप लोग आ गए तो एक हिम्मत मिल गई। तभी नूतन भी बोलती है सच में नहीं तो मेरे तो पाँव ठंडे पड़ गए थे, आप लोगों ने इतना हिम्मत दिया है कि अब ऐसा लगता है कि सफ़र मुश्किल नहीं है, हम लोग ठीक कर लेंगे और अप्पू हमारी ठीक हो जाएगी। काजल बोलती यही तो समझाने की मैं कब से इन लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि हार नहीं मानना है, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है, फटाफट हार मान जाते हैं। अभी ये देख लो लालन रो रो के बुरा हाल कर लिया है। काकी का सर दुखने लगता है, कुछ बात नहीं करती हैं, घबराई सी रहती हैं, लेकिन अब सबको हिम्मत से काम लेना है। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती हाँ जो काजल दीदी बोल रही सबको हिम्मत से काम लेना है, सबसे ज़्यादा तो ये लालून जो है डरा हुआ रहता है, ये लालून को सीखना पड़ेगा। तभी अनी बोलता है कि अप्पू दीदी आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे छुटान जो है अप्पू को बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लाओ, लेकिन उसके अलावा मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया, तुम्हें ये पसंद है ना मेरी अप्पू को, मेरी अप्पू चॉकलेट खाएगी कि नहीं खाएगी। तभी यहाँ पे कंका ज्योति बोलती है ये लो पकड़ो अपनी बच्ची को, और वो ज़बरदस्ती झनक को दे देती, बोलती अपनी बच्ची को पहले पकड़ो, जब देखो तुम हमें बच्ची को अपनी थीमा देती हो और अपने आप को सेठानी समझती हो, और तुमसे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कछू जो हमें आता है वो हम कर लेंगे। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है देख कंका अपनी ईगो में मत रख, यहाँ पे कुछ सिखा रही है तो सीख ले, तेरे काम ही आएगा ना। तभी कंका बोलती मुझे तुझसे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, तेरे बुआ फूफा का ख्याल मैंने इतने दिन से रखा, तू ये नहीं कि एक लड़की के चक्कर मैंने छोड़ दिया, उनसे बात कर ले। तभी पराशर बोलता है मैं उनसे बात कर लूँगा, मैंने उन्हें छोड़ा नहीं, तुझे किसने बोला कि मैंने छोड़ दिया। देख कंका ये बच्ची तेरी जीने का सहारा, मुझे पता है तूने अपनी बच्ची खोई है, लेकिन ये बच्चा तुझे हमेशा हर खुशी देगा, तू उसकी मासी है, तू उसकी मासी तो बन कर देख। तभी कंका बोलते हैं मुझसे तू कुछ उम्मीद मत रख। तभी झनक बोलती है कि मैं बोल रही हूँ कंका दीदी कि मैं सबसे पहले आपको ही कुरुस से वो कढ़ाई सिखाऊंगी, और ये मैं चाहती हूँ, और मैं तभी सबको सिखाऊंगी जब आप सीखने के लिए रेडी होंगी, आप सीखेंगी ना। तभी यहाँ पे कंका मुँह टेढ़ा करती बोलती है आपकी हाँ है ना। पराशर बोलता है जब कंका मुँह टेढ़ा कर ले तो समझ लो उसकी हाँ है। और तभी झनक जो होती है वह कंका को अपने बच्चे थमा देती, बोलती है और आप ऐसे नहीं जा सकते, आप इसकी मासी हैं। मासी मतलब होता है माँ जैसी, आपको ये बच्चा संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी तो मैं अपना घर और बाहर दोनों कर पाऊंगी, आप देंगी ना मेरा साथ। तभी यहाँ पे कंका बोलती कुछ नहीं बोलती ठीक है तुम लोग को जो मन नहीं आया तुम लोग करो, मुझे अब तुम लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। तभी पराशर बोलता है कि नूतन तू नहीं जानती कंका का गुस्सा, कंका गुस्से में भी रहती है लेकिन कभी गलत नहीं करती है, अभी भी उसके दिल में प्यार है। तभी झनक बोलती ठीक है अभी जब ये क्रूश और कढ़ाई वाला सारा सामान आ जाएगा तो हम लोग ये तैयारी करेंगे, और ये कुछ ज़्यादा नहीं कुछ 1000 का था। तभी सब लोग गांव वाले शौक हो जाते हैं। तभी पराशर बोलता है ये 1000 शहरी मैडम हमारे लिए बहुत महंगी चीज़ है गाँव में, बट कोई बात नहीं मैं मंगा दूंगा, लेकिन इससे अगर अच्छा मुनाफा होगा तो मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बस यही चाहता हूँ गाँव वाले फटाफट काम सीखे। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक की इज्जत को किसी तरह पराशर बचाता है उस गुंडे से, और यहाँ पे वह झनक को एहसास दिलाता है कि उसे अपनी लड़ाई खुद करनी है और खुद लड़नी होगी, क्योंकि उसके पास एक बच्ची है और उसे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तभी यहाँ पे झनक रोने लगती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।